हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर से 3 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टेस्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले मेज़र करेंगे करंट को, फिर डायोड को टेस्ट करेंगे और उसके बाद ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना और ट्रांजिस्टर के करंट गेन को फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले करंट मेजरमेंट से। करंट मेजरमेंट करने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। सबसे पहले ब्लैक जो प्रोब है हमारी, ब्लैक प्रोब को लगाया जाएगा कॉम पोर्ट पर, रेड प्रोब को लगाया जाएगा मिली एम्पियर वाले पोर्ट पर और नोब को सिलेक्ट किया जाएगा करंट की रेंज में। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट मेजरमेंट का जोन है। ये हमारा सर्किट है। इसमें हमने यहाँ पे +5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारा 150 ओम का रेजिस्टेंस और फिर ये हमारा ग्राउंड केबल है। तो हमारा सर्किट ऐसे कंप्लीट हो रहा है, +5 वोल्ट, 100 ओम रेजिस्टेंस, 150 ओम रेजिस्टेंस एंड ग्राउंड। तो ऐसे हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। करंट मेजरमेंट के लिए हम अपने सर्किट को बीच में से डिस्कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर मल्टीमीटर को सीरीज़ में इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो ग्राउंड वाली केबल है उसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा सर्किट +5 वोल्ट से होकर 100 ओम रेजिस्टेंस, उससे 150 ओम रेजिस्टेंस और वहाँ से ब्लैक वाले ग्राउंड पे जाके सर्किट हमारा कंप्लीट हो रहा है। हमने इस 150 ओम से लेकर ग्राउंड के बीच में सर्किट को डिस्कनेक्ट किया है और उसके बीच में हम हमारे मल्टीमीटर को सीरीज़ में इंसर्ट करेंगे और डिस्प्ले पे आप देख पाएंगे करंट की वैल्यू आएगी। जैसे रेड वाली प्रोब को हम रेजिस्टेंस पर और ब्लैक वाली को ग्राउंड वाले केबल पर कनेक्ट करेंगे और डिस्प्ले में देख पाएंगे कि हमारे करंट की वैल्यू आ रही है 20 मिली एम्पियर, क्योंकि हमारा 5 वोल्ट पावर सप्लाई है और 250 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे करंट की वैल्यू 20 एम्पियर आएगी, जो हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, 150 ओम के रेजिस्टेंस को सर्किट से हटा देते हैं और देखते हैं कि 100 ओम से करंट की वैल्यू कितनी आएगी। 100 ओम के रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल पर हम रेड वाली प्रोब को कनेक्ट करेंगे और ब्लैक वाली प्रोब को हम ग्राउंड केबल पर कनेक्ट करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि हमारे करंट की वैल्यू 48 मिली एम्पियर आ रही है। वैसे तो हमारे करंट की वैल्यू 5 वोल्ट और 100 ओम के अकॉर्डिंग 50 मिली एम्पियर आना चाहिए, बट ड्यू टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीमीटर इट इज़ शोइंग ओनली 48 मिली एम्पियर, 48.5 मिली एम्पियर। सो ये भी हमारी करेक्ट वैल्यू है। एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप आपको बता रहे हैं कि जो हमारा करंट की रेंज है उसको हमेशा हम बड़ी रेंज पर नोब को सिलेक्ट रखेंगे अगर हमें करंट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और धीरे धीरे इस रेंज को हम कम करते जाएंगे जब तक हमारी करेक्ट वैल्यू उस पर कोई स्टेबल वैल्यू ना आ जाए। और जब हम करंट मेज़र करेंगे उस केस में हमें मल्टीमीटर की प्रोब्स को कभी भी सर्किट में पैरेलल में नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे मल्टीमीटर का सर्किट का जो फ्यूज़ है अंदर से वो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और मल्टीमीटर काम करना बंद कर देगा। अब हम बात करते हैं डायोड को टेस्ट करने की, कि डायोड को कैसे टेस्ट किया जाता है। ये हमारा डायोड है। इसमें आप देख पाएंगे एक तरफ एक सिल्वर स्ट्रिप रहेगी और दूसरी तरफ हमारा क्या रहता है, बिल्कुल ब्लैक रहता है। तो जिस तरफ हमारी सिल्वर स्ट्रिप है, जिस तरफ हमारी ये वाली सिल्वर स्ट्रिप है, ये हमारी कैथोड होती है और उसके दूसरी साइड हमारी क्या होती है, एनोड। हमने क्या करना है, मल्टीमीटर की नोब को इस डायोड वाले सिंबल पर सेट करेंगे और जो कैथोड है डायोड का उस पर ब्लैक वाली प्रोब और जो एनोड है उस पर रेड वाली प्रोब को कनेक्ट करेंगे। और डिस्प्ले पे आप देख पाएंगे कि 0.5 से लेकर 0.8 तक
0.5 वोल्ट से 0.8 वोल्ट तक की वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर ये वैल्यू इस रेंज में आती है इसका मतलब हमारा डायोड ओके है। और जब हम हमारी प्रोब की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, मींस रेड वाली प्रोब को हम कैथोड पर और ब्लैक वाली प्रोब को हम एनोड पर अगर कनेक्ट करेंगे तो हमारे मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर 1 या फिर OL ओपन लूप लिखा हुआ आएगा और इसका मतलब ये है कि हमारा डायोड ओपन है। अगर दोनों डायरेक्शन में अगर हम चेक करने पर यहाँ पर 1 या OL लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारा डायोड जल चुका है और वो ओपन सर्किट है। और अगर दोनों ही डायरेक्शन में प्रोब को इंटरचेंज करने पर यहाँ पर 0 या 0.5 वोल्ट से कम वैल्यू अगर आती है, इसका मतलब हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है और ख़राब है। सही डायोड सिर्फ 0.5 से लेकर 0.8 वोल्ट की रेंज में ही वोल्टेज दिखाएगा, जैसे अभी 0.56 इसमें दिखा रहा है। तो ये हमारा डायोड ओके है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के लिए। जैसे हमने एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है जो हमारा BC547 ट्रांजिस्टर है। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को पहचानने के लिए जो इसकी एक फ्लैट साइड होती है और एक होती है इसकी राउंड साइड। फ्लैट साइड को अपनी तरफ रखेंगे और जो सबसे राइट साइड होती है वो होती है एमीटर, सेंटर वाली बेस, और सबसे लेफ्ट साइड की जो होती है वो कौन सी होती है, कलेक्टर। तो इसको भी हम सिंपल जैसे हमने डायोड टेस्ट किया था सेम वैसे ही दो PN जंक्शन और PN जंक्शन के बीच में 0.5 से 0.8 वोल्ट वाले टेस्ट से इसको चेक किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम डायोड की पोजीशन पे सेट करेंगे और जैसे ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, N का मतलब कैथोड, P का मतलब एनोड और फिर से N का मतलब कैथोड। मीन्स सेंटर वाली पिन हमारी एनोड है, उसको तो हम हमेशा मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब से ही कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर साइड में N साइड में हम ब्लैक वाली प्रोब कनेक्ट करेंगे। तो हमारे मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं 0.73 वोल्ट हमारा जंक्शन वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब इसका कलेक्टर और बेस जंक्शन ओके है। अब हम ब्लैक वाली प्रोब को एमीटर पर लगाएंगे। बेस पर हम रेड वाली प्रोब और एमीटर जो हमारा N टाइप कैथोड है उस पर हम ब्लैक वाली प्रोब को लगाएंगे। तो हमारे मल्टीमीटर की डिस्प्ले पर 0.735 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब इसका बेस और एमीटर जंक्शन भी ओके है। इट मीन्स ये ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कि इसके हम करंट गेन को कैसे मेज़र करें कि ट्रांजिस्टर हमारा करंट को कितने टाइम एम्पलीफाई करेगा। उसके लिए आप देख पा रहे हैं जो मल्टीमीटर है उसके ऊपर एक HFE वाला सिंबल लगा हुआ है। नोब को हम पहले HFE पर सेट करेंगे और जैसे हमारा ट्रांजिस्टर NPN है और यहाँ पे 4 ब्लॉक बने हुए हैं ECBE मीन्स एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो हम कलेक्टर, बेस और एमीटर में हमारे ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स है उनको डालेंगे और हमारी डिस्प्ले पर ऑटोमेटिक उसके करंट गेन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे उसके करंट गेन की वैल्यू चेक करेंगे ट्रांजिस्टर की। अब देखिए हमने हमारे ट्रांजिस्टर को इस कलेक्टर, बेस और एमीटर वाले जो ब्लॉक होल बने हुए हैं उसके अंदर डाल दिया है और मल्टीमीटर की नोब को HFE पर सिलेक्ट किया है और डिस्प्ले पे आप देख पा रहे हैं उसकी वैल्यू है 270। इट मीन्स ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये करंट को 270 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकता है। मीन्स इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन कितना है, 270। जैसे हमने ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए एक्सरसाइज की है सेम ऐसे ही हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी कर सकते हैं। उस केस में हमारी पोलैरिटीज़ उल्टी हो जाएंगी। साइड में हमारा रहेगा P मीन्स
एनोड, बीच में कैथोड और फिर से P मीन्स एनोड, और बिल्कुल सेम फंक्शन रहेगा एज इट इज़, और हम PNP ट्रांजिस्टर को भी ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज हमने जो समझा है उसको एक समराइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये मल्टीमीटर लिया, उसकी नोब को हमने ए पे सिलेक्ट किया फॉर करंट मेजरमेंट, और जो कॉमन पोर्ट है उस पर हमने ब्लैक वाली प्रोब को कनेक्ट किया, और जो रेड वाली प्रोब है उसको हमने मिली एम्पियर वाले पोर्ट पर कनेक्ट किया। ये 100 ओम का रजिस्टेंस और 150 ओम के रजिस्टेंस, इनको हमने सर्किट में कनेक्ट किया। एक साइड हमने +5 वोल्ट और दूसरी साइड हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया। पहले हमने मल्टीमीटर की नोब को 100 ओम पर कनेक्ट किया और जो ब्लैक वाली है उसको हमने ग्राउंड पे कनेक्ट किया। तो हमारे मल्टीमीटर की जो रीडिंग आ रही थी वो 48 से 51 मिली एम्पियर के बीच में आ रही थी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रहा इसमें इसका फॉर्मूला कि इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमने दोनों रेजिस्टेंस को सर्किट में इंक्लूड किया, 100 ओम एंड 150 ओम, मींस टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 250 ओम, और उससे करंट की वैल्यू आएगी हमारी 20 मिली एम्पियर। तो आपने देखा था कि ये हमारा सर्किट कनेक्शन ऐसा था। नेक्स्ट हमने देखा था डायोड को टेस्ट करने का तरीका। जैसे डायोड होता है, उसका एक तरफ सिल्वर स्ट्रिप रहती है, वो होती है कैथोड, और दूसरी साइड होती है एनोड। अगर हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस में चेक करना था तो रेड वाली प्रोब को हमने लगाया था एनोड की तरफ और ब्लैक वाली प्रोब को लगाया था कैथोड की तरफ, और मल्टीमीटर की नोब को सिलेक्ट किया था हमने डायोड वाले सिंबल पर, और हमने देखा था रीडिंग आई थी 0.5 से लेके 0.8 वोल्ट के बीच में। और नेक्स्ट जब हमने प्रोब्स को उल्टा कर दिया था, मींस रेड वाली प्रोब को हमने कनेक्ट किया था कैथोड पे और ब्लैक वाली प्रोब को कनेक्ट किया था डायोड के एनोड पे, तो हमारे डिस्प्ले पे जो रीडिंग आ रही थी वो 1 या फिर OL लिखा हुआ आ रहा था। इसका मतलब हमारा ओपन था और डायोड हमारा करंट को ब्लॉक कर रहा था। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके करंट गेन की वैल्यू हमने कैसे चेक की थी। ये हमारा ट्रांजिस्टर था BC547B। उसका जो फ्लैट साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और लेग्स को नीचे की तरफ रखेंगे। तो सबसे जो राइट साइड में होता है वो होता है एमीटर की नोब, बीच में बेस, और सबसे लेफ्ट साइड होती है कलेक्टर। ये हमारा था NPN ट्रांजिस्टर। तो गेन चेक करने के लिए हमने NPN वाले स्लॉट के अंदर कलेक्टर में कलेक्टर, बेस वाले में बेस और एमीटर वाले में एमीटर वाली नोब को डाला था, और मल्टीमीटर की जो नोब थी उसको हमने सेट किया था HFE पर। तो हमने देखा था कि वहाँ पे रीडिंग आ रही थी हमारी 250 से 270 के बीच में। इट मीन्स हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है वो 250 टाइम्स करंट को मल्टीप्लाई कर सकता है। और ऐसे ही हमने डायोड के तरीके से ट्रांजिस्टर को भी चेक किया था कि इसके दोनों जंक्शन सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हमारा था NPN ट्रांजिस्टर, और सबसे जो राइट साइड था वो था हमारा एमीटर, बेस और फिर कलेक्टर। पहले हमने चेक किया था कलेक्टर और बेस के बीच में, तो हमारी रीडिंग आई थी 0.73। फिर हमने चेक किया था बेस और एमीटर के बीच में, तब भी हमारी रीडिंग कितनी आई थी 0.73। मीन्स दोनों PN जंक्शन जो हमारे डायोड हैं, जो हमारे PN जंक्शन डायोड हैं वो हमारे सही वैल्यू दिखा रहे हैं और हमारा ट्रांजिस्टर ओके है। तो ये आज की हमारी वीडियो की समरी थी। इस PDF में जो कनेक्शन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा आज की वीडियो में कि पहले देखा हमने करंट कैसे मेज़र करेंगे मल्टीमीटर से, फिर हमने देखा डायोड को कैसे टेस्ट करेंगे, फिर हमने देखा हमारे ट्रांजिस्टर को कैसे टेस्ट करेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि हम DC वोल्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, AC वोल्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे टेस्ट करते हैं, और किसी भी वायर की कंटिन्यूटी
कैसे टेस्ट करते हैं। तो इन दोनों वीडियो को मिलाकर हमारा क्या है कि मल्टीमीटर की कंप्लीट फंक्शनिंग कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।